प्रणाम मित्रों। आज हम बात करेंगे वेदांत के बारे में, जो कि भारतीय दर्शन का एक अद्भुत धरोहर है। वेदांत का अर्थ है वेदों का अंत। यह जीवन और ब्रह्मांड की प्रकृति को समझाने के लिए अद्वितीय ज्ञान प्रदान करता है। वेदांत के मुख्य सिद्धांत क्या है? तो वेदांत हमें सिखाता है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। इसे अद्वैतवाद कहते हैं। इसका मतलब है कि हम सभी ब्रह्म के अंश हैं और हमारा उद्देश्य सत्य को पहचानना है। हम जीवन में कैसे इसे उतार सकते हैं? तो वेदांत हमें जीवन को गहराई से समझने और देखने के लिए प्रेरणा देता है। यह कहता है कि हमारा असली सुख आत्मा की पहचान में है और ब्रह्म से एकता में है। ब्रह्म मतलब जो एकता है, अद्वैत है। वेदांत के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ मुख्यतः 3 ग्रंथ मुख्य है। वैसे तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र, ये ग्रंथ आत्मा, ब्रह्म और कर्म के रहस्यों पर प्रकाश डालते हैं। वेदांत केवल एक दर्शन नहीं है, यह हमारे जीवन को नई दिशा देने का मार्गदर्शन भी है। यह हमें आत्मा की गहराई को समझने और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की प्रेरणा देता है। वेदांत जानने के इच्छुक लोगों के लिए है, जो जीवन के गहरे अर्थ को समझना चाहते हैं। ये दर्शन अध्यात्म और अस्तित्व की प्रकृति में रुचि रखने वालों के लिए है। ये किसी भी पृष्ठभूमि के लोगों के लिए खुला है। वेदांत में हमें दिलचस्पी होनी चाहिए। वेदांत हमें जीवन जीने का शैली सिखाती है। हम वेदांत को आध्यात्मिक, दार्शनिक और जीवन के मूल्यों की दृष्टि से पढ़ सकते हैं। वेदांत में जो उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र प्रमुख ग्रंथ हैं, जिनमें जीवन, ब्रह्मांड और आत्मा के रहस्यों पर प्रकाश डाला गया है। इन ग्रंथों का अध्ययन हमें गहरी समझ और जीवन जीने की नई दृष्टि देता है। वेदांत, इस शब्द का अर्थ होता है वेदों का अंत। एक ऐसा दर्शन है जो जीवन, आत्मा और ब्रह्मांड की गहराइयों को समझने का मार्ग प्रशस्त करता है। वेदांत मुख्य रूप से आत्मा और ब्रह्मा के बारे में है, एकता के बारे में है। वेदांत का प्रमुख संदेश कि आत्मा और ब्रह्म, परम सत्य एक ही है, इसे अद्वैतवाद के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब है कि हम सभी एक ही परम सत्य के अंश हैं और हमारा उद्देश्य उस सत्य को पहचानना है कि हमारा जीवन केवल सांसारिक सुख और दुखों से परे है। वास्तविक सुख आत्मा की पहचान और ब्रह्म से एकता में है। वेदांत कर्म और ज्ञान दोनों को महत्व देता है। यह सिखाता है कि सही कर्म और ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जैसे कि आज के युग में होता है कि लोग आध्यात्मिकता के नाम से ही डर जाते हैं कि अब मुझे संसार छोड़ना पड़ेगा, परिवार छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ का त्याग करना पड़ेगा। तो वेदांत हमें यही सिखाता है कि आध्यात्मिकता के लिए कर्म को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आध्यात्मिक होते हुए कर्म करो, है ना। इससे क्या होगा कि जो माया का कार्य है वो भी चलता रहेगा और जो मनुष्य है, जो जीव है, उसकी भी प्रगति होती रहेगी। और स्वयं को जानने के लिए कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यही वेदांत हमें सिखाता है। कर्म करते हुए आध्यात्मिकता, ये हमारे पूर्व काल में, हमारे भारतीय संस्कृति में ये जीवन शैली हुआ करते थे। जब लोग आध्यात्मिक होते थे और सांसारिक कार्य भी करते थे।
लेकिन अभी इसका मतलब ही बदल गया है। वैराग्य का मतलब होता था हमारे पूर्व काल में, हमारे संस्कृति में यही था कि संसार में रहते हुए संसार से आसक्ति न रखते हुए सभी कर्म करना, लेकिन अभी इसका मतलब भी बदल गया है। तो वेदांत हमें यही सिखाता है कि सही कर्म और ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है। उसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बस एक सच्चे गुरु मिल जाए, इतना ही काफी है। तो वेदांत हमें क्या आध्यात्मिक संदेश देता है? तो वेदांत केवल एक दर्शन नहीं है, बल्कि एक जीवन जीने की शैली है। यह व्यक्ति को शांतिपूर्ण और प्रसन्नचित्त जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। तो मित्रों, वेदांत हमें आत्मा की गहराई और ब्रह्म के अस्तित्व को समझने की प्रेरणा देता है। यह हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है। तो आइए इस अद्भुत दर्शन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। अब थोड़ी सी इस बात पे भी नज़र डाल लेते हैं कि कैसी दृष्टिकोण से हमें वेदांत को पढ़ना चाहिए। वैसे तो वेदांत कोई भी पढ़ सकता है ना। जो जैसे पढ़ेगा उसको जिसकी जैसी दृष्टिकोण होगी उसको वैसे ही समझ में आएगा। लेकिन यदि इन कुछ विषयों पे ध्यान दिया जाए, कुछ बिंदुओं पे ध्यान दिया जाए, अपने आप को उस स्थिरता में लाया जाए, तो वेदांत सही जिस उद्देश्य से लिखा गया है वही हमें समझ में भी आएगा। तो यहाँ कुछ बातें मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ। पहला ये हो सकता है कि खुला मन और जिज्ञासा। वेदांत में अनेक विचार और सिद्धांत होते हैं। इसे समझने के लिए हमें खुले मन से इसे स्वीकार करना होगा और गहराई से जानने की जिज्ञासा रखनी होगी, क्योंकि यदि खुला मन नहीं होगा तो हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे, और यदि जिज्ञासा न होगी तो हम उसकी गहराई में जानने की कोई हमें इच्छा ही नहीं होगी। दूसरा, धैर्य और स्थिरता। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वेदांत का अध्ययन गहरा है और इसे समझने में समय लगता है। हाँ, किसी किसी की बुद्धि हो सकती है बहुत तीव्र हो तो उसे बहुत जल्दी समझ में आ जाए, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए वेदांत के अध्ययन के लिए धैर्यता, स्थिरता की आवश्यकता है। धैर्य और स्थिरता के साथ इसे पढ़ने के लिए बेहतर तरीके से समझने के लिए, इसे आत्मसात करने के लिए धैर्य और स्थिरता चाहिए। क्योंकि यदि पढ़ ही लेंगे और आत्मसात नहीं कर पाएंगे तो पढ़ने का भी कोई महत्व न रह जाएगा। और तीसरा है कि अनुभव आधारित दृष्टिकोण। तो वेदांत केवल पढ़ने का विषय नहीं है, यह जीवन जीने की कला भी है। इसके विचारों को हम जीवन में लागू करने की इच्छा रखनी चाहिए हमें। जब वेदांत पढ़ेंगे और उसे जीवन में लागू नहीं करेंगे तो उसका प्रभाव उतना नज़र नहीं आएगा। वो तो ऐसे ही हो गया जैसे कि 5-6 कक्षा के बच्चे पढ़ते हैं सिर्फ एग्ज़ाम में पास होने के लिए, परीक्षा में पास होने के लिए। तो ऐसा वेदांत नहीं है। वेदांत सबसे पहले तो जो पढ़ेगा, थोड़ी सी भी उसकी दृष्टिकोण है, थोड़ी सी भी समझ है, बुद्धि तीव्र है, तो वो अपने जीवन में लागू कर ही लेगा। लेकिन सही में कहे तो वेदांत जीवन में लागू करने योग्य चीज ही है। वेदांत यदि जीवन में लागू हो जाए तो जीवन बहुत सरल हो जाएगा। चौथा यह है कि सामाजिक और आध्यात्मिक संतुलन। जैसे कि आध्यात्मिकता के बारे में कुछ अवधारणाएं हैं कि आध्यात्मिकता के लिए सामाजिकता छोड़नी पड़ेगी, है ना। तो वेदांत हमको जीवन के विभिन्न पहलुओं का संतुलन बनाने के लिए प्रेरित करता है। इसे पढ़ते समय हमें सामाजिक और आध्यात्मिक पक्षों पर ध्यान देना चाहिए, दोनों पक्षों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे हमारा सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों ही जीवन संतुलन में रह सकता है। पांचवा है स्वचिंतन। वेदांत का अध्ययन केवल ग्रंथों को पढ़ने तक सीमित नहीं है, यह स्वयं पर चिंतन करने और अपने भीतर की यात्रा करने का मार्ग भी दिखाता है।
और जब हम स्वयं पर चिंतन करते हैं तो हमारी दृष्टि संसार से स्वयं की तरफ मुड़ती है। ऐसा कहा जाता है ना कि सत्य यही है, अभी प्रकट है। बस इतना है कि हम पूरब की तरफ मुड़े हुए हैं और हमें पश्चिम की तरफ मुड़ जाना है। बस बाहर की तरफ देख रहे हैं, अब बस भीतर की तरफ देखना है। तो इसमें कितना समय लगता है? एक मिनट भी नहीं लगेगा, है ना। लेकिन बात क्या है कि जो माया है, जो हमारे संस्कार है, जो हमारे अवधारणाएं, कल्पनाएं, जो बिना सोचे समझे मान लिया गया है, वो हम छोड़ नहीं पाते हैं। तो ये पृथ्वी है और यहाँ सत्य इतना सरल है कि अगर पूरब की तरफ है मुंह हमारा और पश्चिम की तरफ बस मुड़ जाना है। हमारा दृष्टि बाहर की तरफ है और हमें भीतर की ओर मुड़ जाना है। बस इतना ही है सत्य की और हमारी दूरी। लेकिन इसके लिए दो स्थिति हो सकती है। या तो हम पूरब की तरफ यदि मुंह है तो पश्चिम की तरफ सीधे घूम जाए, बाहर की तरफ हमारी दृष्टि है, सीधे भीतर की तरफ मुड़ जाए। लेकिन ऐसा ज़्यादातर संभव होता नहीं है। तो दूसरा क्या है तरीका कि अब पूरे पृथ्वी के चक्कर काट के आओ, और जैसे पूरा पृथ्वी का चक्कर काट के आने के बाद कहाँ पहुँचेंगे? जहाँ पे थे वहीं पे पहुँचेंगे और वहाँ से तब पता चलेगा कि अरे सत्य तो यही था, बस मैंने ही देर लगा दी। तो ये भी अच्छा ही है, कोई बुरी बात नहीं है। ये भी प्रगति का ही एक तरीका है। किसी की प्रगति जल्दी हो जाती है, किसी की धीरे से होती है, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन आवश्यकता है भीतर मुड़ने की, स्वचिंतन की, स्वयं पर चिंतन की। तो वेदांत हमें यही सिखाता है। वेदांत महान आचार्यों की लिखी गई ग्रंथ है ना। तो उन ग्रंथ को पढ़ने से हमें बेहतर मार्गदर्शन मिलता है। जैसे कि एक उदाहरण है शंकराचार्य जी का भाष्य। तो यदि हम इन बातों को अपनाकर वेदांत का अध्ययन करेंगे तो इस दर्शन के गहरे अर्थों को और महत्व को अनुभव कर पाएंगे। यह हमारे जीवन को नई दृष्टि और उद्देश्य दे सकता है। तो वेदांत सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं है, ये जीवन में उतारने की चीज़ है। तो आज बस इतना ही, फिर दूसरे किसी दिलचस्प सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे, विषय पे। तो इतनी देर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम।